पता चला जो साजिश थी तो पीछे कौन लोग थे? क्या रातों रात कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना या किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया और क्या पुलिस किसी साजिशकर्ता तक पहुंच पाई है, उसके चेहरे को पहचान पाई है? सर ऑडियो और क्या फंडिंग हुई, कुछ कहीं से कोई फंडिंग हुई हो? देखिए यही एक चीज है जो ऑडियो क्लिप आया, उसी से अपने आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ग्रेजुअली उस चीज को जीरो इन कर रहे हैं कि हमने उस चीज को निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये एक व्यक्ति केवल नहीं है, इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे लोग हैं। हम एक एक करके उन सारे तथ्यों तक पहुंच रहे हैं कि ये कैसे साजिश की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें की गई। सोशल मीडिया का निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है, अन्यथा एक घटना के घटित होते ही सोशल मीडिया पे एक सुनियोजित तरीके से एक ही तरीके की थ्योरी नहीं चलने लगती। हम सब पे बराबर नजर रखे हुए हैं और सबका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ चीजें हम आपको एकदम क्लियर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बेहतर होगा कि हम साक्ष्य संकलन प्रॉपरली कर लें, उसके बाद किसी का नाम लें और खोलेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। इस मामले में एकदम ट्रांसपेरेंट। Some people are trying to send an impression that it was Jai Shri Ram slogan that provoked the other party to build stone. I just want a clarity from your side. Has something like that happened or not? देखिए जो वीडियो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो जामा मस्जिद एरिया का नहीं है। जब सर्वे करके टीम निकल रही थी, आप सोचिए अगर एक सोशल मीडिया पर जय श्री राम के स्लोगन लगाते हुए, नारा लगाते हुए कोई देख लेता है और उसको कहा जाता है कि भड़क रहा है, तो क्या मुस्लिम बहुल एरिया में नारा लगा पाएंगे? ऐसी स्थिति में इसका मतलब कि वो बाहर आए, बाहर आके उनके साथ कुछ लोग जुड़ गए, आउट ऑफ एक्साइटमेंट उन्होंने नारा लगाया और उनको भी रोका गया। सवाल यह है कि क्या नारा लगा देने पे हम उनको पीटने लगते? इंसाइटमेंट इसको मानेंगे तो फिर मस्जिद के आगे भी तो नारे लगे, धार्मिक नारे लगे, तो क्या हम उनको पीटने लगे? सवाल यह है कि हम डिटरेंट किस तरीके का कर रहे हैं। प्रशासन संयम से काम ले रहा है। उस चीज को जो बाहर हुई उसको उस घटना से जबरदस्ती जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि टीम जब निकल चुकी थी तब, और ये जो टोटल घटना हो रही थी उसके पहले से हो रही थी। 9:30 पे पूरा एग्रेशन हो चुका था, 9:30 9:40 के बीच में। तो वो जो वीडियो है वो तो बहुत बाद का है। ये जस्टिफिकेशन, देखिए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी गलत चीज का जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। वो चाहे गलती हमारी हो, हम उसको जस्टिफाई ना करें, चाहे गलती किसी और की भी हो। मैं जो कहूंगा पूरे एविडेंस के साथ कहूंगा और बाकी सारे लोग भी कहें, एविडेंस को डिस्टोर्ट करके ना कहें, सीधे सीधे। कवर्ड कर लिया गया है, कोई अंदर बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा, मीडिया भी अंदर नहीं जाएगी। इसी गेट से अपना कवर करिए जो भी करना है। ड्रोन और कैमरे सब। कौन अंदर जा सकते हैं? वकील ही केवल जा सकते हैं अंदर।